एक महान सपूत, देश का एक महान सपूत हमारे बीच से चले गया। मैं समझता हूँ कि उनका योगदान देश के प्रति, कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो मैं समझता हूँ कि जो राजनीति में उनका लगभग 60 साल वो राजनीति में रहे और कोई ऐसी घटना नहीं थी राजनीति में जिनसे वो वाकिफ़ नहीं थे। और मेरा उनके संबंध तो बहुत पुराना संबंध रहा, क्योंकि 1990 के बाद मैं पहली बार उनको मिला तो तब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। तो मुझे याद है कि हम बेलवेडेयर में मैं, ललित भसीन और वो अक्सर कॉफ़ी पिया करते थे और चाय पिया करते थे और चर्चा करते थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है और किस तरह से मुखर्जी साहब को वापस कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। फिर कांग्रेस पार्टी में आए और उनकी जो मेमोरी थी वो कभी किसी बात को भूलते नहीं थे। अगर उनको आप 1950 की बात याद करवा दो कि भाई उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रेजोल्यूशन रहा तो उनको याद रहता था। किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, वो उनको याद रहता था। और मतलब कि वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे। और ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं। और उनको किताब पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी, नई नई किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रोज़ के रोज़ बढ़ाते थे। और हमें कहते थे कि आप जो लोग कभी वेल में जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, संसद में जो वेल में जाता है वो सही नहीं है। और वो पार्टी की जब बैठक भी होती थी तो हमेशा यही कहते थे कि चर्चा करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है न कि वेल जाने में। और पार्लियामेंट की जो गरिमा है वो गिरती है अगर आप वेल में जाते हो। तो उनको पार्लियामेंट के प्रति बड़ा प्रेम था, प्रोसेसेस के प्रति बड़ा प्रेम था। और खैर कांग्रेस पार्टी के तो समझ लीजिए वो भीष्म पितामह थे एक किस्म के, और कोई ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती थी जब तक उनकी सहमति ना हो।